पिता के रूप में, भाई के रूप में, पति के रूप में, प्रेमी के रूप में, राजा के रूप में, जिस भी रूप में आप देखेंगे राम एक आदर्श है। विजय द्विवेदी जी, राम की जो ये महिमा है, आज हम लोग इस प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर साक्षी बन रहे हैं, महात्म्य क्या है इस अवसर का और इस पूरे इवेंट का? एक तो बहुत बधाई, आपको बहुत शुभकामनाएं इस मौके पर, आपने याद भी किया उसके लिए भी बहुत शुक्रिया। राम जो हैं वो राष्ट्र के नायक हैं और आज बहुत सारे लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि आज भी प्राण प्रतिष्ठा पर भी कि एक राजनीतिक आंदोलन है। राजनीतिक आंदोलन जो है ना, हिंदुस्तान के कोने कोने से, दुनिया के कोने कोने से लोगों को नहीं ला सकता, वो राम ला सकते हैं। और ये आंदोलन नहीं था जब आज प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उससे पहले भी 10 साल से, 50 साल से हजारों हजार लोग बिना सुविधा के, मैं अयोध्या 50 बार गया हूँ और मेरे को हमेशा तकलीफ होती थी कि अयोध्या जैसा शहर इतना अविकसित था, लेकिन वहाँ पर हजारों हजार लोग, लाखों लोग वहाँ पर श्रद्धा से राम के लिए आते थे। तो राम का महत्व, राम जो है, हिंदुस्तान राम के साथ जीता है, इसको समझने की जरूरत है। राम को आप पॉलिटिकल मूवमेंट की तरह से देखेंगे तो कम समझ में आएगा। राम का, जैसे आपने चर्चा की, प्रोफेसर साहब ने चर्चा की, वो हमारे आदर्श हैं। हालांकि ये भी सही है कि हम उन आदर्शों पर खरे उतरने की कोशिश करने में भी घबराते हैं, उन आदर्शों पर चलना भी हमारे लिए मुश्किल होता है। लेकिन राम के महत्व को समझने के लिए ये जरूरी है कि राम कण कण में है, और वो आज जो कण कण में, रोम रोम में जिसे आप राम कहते हैं, वो यहाँ दिखाई दे रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन आप कहें, भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम कहें, क्या भारतीय जनता पार्टी इतने लाखों लाखों लोगों को अपने आप ला सकती है यहाँ? वहाँ जो लोग पहुँच रहे हैं अपने आप पहुँच रहे हैं। आपने देखा होगा कि अभी तो 2 दिन से बंद कर दिया अयोध्या, और लोगों को पता है कि दर्शन नहीं हो रहे हैं वहाँ पर, तब भी वहाँ लोग पहुँच रहे हैं। जब राम मंदिर नहीं बना था तब भी हजारों हजार लोग रोजाना वहाँ पहुँचा करते थे। तो राम को हम जीते हैं, राम हमारे आदर्श तो हैं ही, राम हमारे भगवान तो हैं ही, लेकिन राम को हम पूजने के साथ साथ जीने की कोशिश करते हैं। जब भी घर में, परिवार में, समाज में कोई बात होती है तो हम राम की चर्चा करते हैं, राम राज्य की चर्चा करते हैं। राम राज्य कोई सनातन राज्य की व्यवस्था नहीं है जो गांधी कहते थे। राम राज्य एक बेहतर डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात है। और राम को मैं बहुत एक पॉलिटिकल यदि सिस्टम की तरफ से देखूं तो आज उन्हें समझने की ज़रूरत है कि राम को हम लोग सर्वशक्तिमान, शक्तिशाली प्रभु मानते हैं, लेकिन वो तो हर जगह वंचितों के साथ खड़े होते हैं। कभी राम ताकतवर लोगों के साथ खड़े नहीं हुए हैं। वो बाली के साथ खड़े हो सकते थे, लेकिन वो सुग्रीव के साथ खड़े होते हैं, वो केवट के साथ खड़े होते हैं, वो शबरी के साथ खड़े होते हैं, वो जामवंत के साथ खड़े होते हैं, वो हनुमान के साथ खड़े होते हैं, और लंका में भी रावण की बजाय वो विभीषण के साथ खड़े होते हैं। तो वंचितों के साथ खड़ा होना राजा का काम है। जो पिछड़े लोग हैं, दलित लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उनको साथ लेकर चलने से राम राज्य बनता है। ये जो सारी व्यवस्थाएं हैं, सीता के साथ उनका व्यवहार, या दशरथ के, आज तो हम लोग ऐसी पॉलिटिकल लड़ाई लड़ रहे हैं कि सीटों के अरेंजमेंट पे नीरज जी रोज बात करते हैं इंडिया गठबंधन से कि सीटों का झगड़ा खत्म होगा कि नहीं होगा। और वहाँ राम है जो राज्याभिषेक से पहले वनवास चले जाते हैं। और राज्याभिषेक से पहले वनवास जो है, ये समझने की जरूरत है कि यदि राज्याभिषेक हो जाता तो हमारे पास राजा राम या राजकुमार राम होते। वनवास ने उसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम बना दिया। तो वनवास जो है कभी कभी राज्याभिषेक से भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। बड़ी मार्के की आपने बात कही विजय जी कि अगर सीधे उनको राज्य मिल जाता और सब कुछ स्मूथली होता तो हम उस राम को नहीं जानते जिसे आज हम जानते हैं, या जिसे मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। तो उनके उस जीवन की कहानी में हर चीज़ सीखने वाली है और शिक्षा देने वाली है। मैं सतीश जी के पास जाऊं उससे पहले, अब चूंकि आज तो श्री राम मंदिर का दिन है, श्री राम का दिन है, तो उनकी भक्ति से भी कुछ चीज़ें लगातार हम आपको देखते सुनाते रहेंगे। तो एक सुंदर प्रस्तुति है कैलाश खेर साहब की, वो थोड़ी सी सुन लेते हैं और फिर हम सतीश जी के पास जाते हैं। अजी मैं तो राम ही राम भजूरी मेरे राम, राम ही पार लगावेंगे। अरे जल थल गगन मंडल में राम, राम ही पार लगावेंगे, राम ही पार लगावेंगे। तो
ये कैलाश खेर साहब पहुंचे हैं अयोध्या, और वहां पर अयोध्या में उतरते ही साथ उनसे माइक पर ये गाना गवा लिया गया। लेकिन उनके गाने अभी राम को लेकर और भी, रामधुन जो उन्होंने बनाई है वो काफ़ी लोकप्रिय हो रही है, लेकिन हमने उन्हें यहाँ पर सुना, रॉ सुना, थोड़ा अच्छा लगा सुन के। सतीश जी, एक सवाल, वो जो विजय जी एक्सप्लेन कर रहे थे उसी से आगे थोड़ा, कि अभी तो हम, क्योंकि अब टीवी चैनल्स पे बात होती है तो उसमें राजनीतिक एंगल निकल ही आते हैं, सब कुछ है, लेकिन इस समय जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसके पीछे भले ही कितनी ही राजनीतिक चीज़ें हों, वार्तालाप हम कर लें, बीजेपी को ले आएँ, अन्य पार्टियों को ले आएँ, लेकिन एक मेरा अपना अनुभव रहा पिछले 2-3 दिनों में, आप उसकी एक ताकीद कीजिएगा, कि अभी जैसे मान लीजिए अलग अलग सोसाइटीज़ में, शहरों में, कॉलोनीज़ में लोग बैठे हैं, कहीं राम कथा चल रही है तो कहीं सुंदरकांड हो रहा है, प्रसाद बट रहा है, लोग भजन गा रहे हैं। वहाँ मैंने मैं ऐसी कई जगहों पर मैं गया, वहाँ सतीश जी कहीं ये महसूस नहीं हुआ कि लोग इसमें कुछ राजनीतिक से जुड़ी हुई कोई बात कर रहे हैं। वो श्री राम की बात हो रही थी, वो भगवान की भक्ति की ही बात हो रही थी। तो अगर उससे परे रख के हम इसे देखें तो क्या अपने आप में ये भी एक अलग चीज हो रही है, इन दैट सेंस कि आपको एक सूत्र में पिरोने वाली एक चीज ऐसी मिली है जिसमें इस समय हर कोई इंगेज्ड है, इरिस्पेक्टिव कि वो कोई उसका पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है या कोई पॉलिटिकल एंगल है। विपिन जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, और प्रोफेसर साहब और विजय जी ने जो बातें कही हैं उससे भी सहमत हूँ, पूर्ण रूप से सहमत हूँ। कुछ एक बात जो मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ कि अगर ये पूरी धार्मिकता में चीज़ें होती हैं तो धर्म के नाम पे, आस्था के नाम पर पूर्णतः सहमति रहेगी। राजनीति तो आती ही है। आप ये कह सकते हैं कि लोक आस्था जो है, जो हिंदुओं के पुरुषोत्तम राम हैं, उनकी भावनाओं का कहें तो वो कहें कि प्रस्तुतिकरण या उसको अपने ऊपर ओढ़ के भारतीय जनता पार्टी ने इसको अंजाम देने का और एक अपने ऊपर सेहरा बांधने का काम किया है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर ये पूरी धार्मिकता में रहती, पूरी धार्मिकता, ऐसा तो है नहीं कि राम जी का पूजा आज हो रहा है, सबके मन में है, इसमें सबके हैं, लेकिन राजनीति तो आपको थोड़ी बहुत तो लानी ही पड़ेगी ना, तो वो है राजनीति। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि लोगों की जो आस्था है, मन से, मस्तिष्क से, दिल से और बिलीफ सिस्टम में, वो तो अपरंपार है, आज से नहीं है, वो तो हजारों साल से है। तो वो एक बात है। मैं दो तीन बातें और कहना चाहता हूँ। अवसर, आज एक इवेंट है, ऐसा नहीं है कि राम जी आज पैदा हो रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। ये एक इवेंट है कि भाई इतने 100 सालों का जो एक ये था कि वही राम जन्मस्थली है, आज वो मतलब सामने हो रहा है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, ये इसका मतलब महत्व है। तो ऐसा है कि अगर उसमें एक दो चीज़ जोड़ें तो हम यह क्या कहें कि अगर राजनीतिक या सामाजिक रूप से भी या देश के लेवल पर भी कि क्या ये जो सनातन बिलीफ है, उसके बाद जो आज सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जिसकी चर्चा, जिसकी बात संघ परिवार करता था, क्या वो आज धार्मिक राष्ट्रवाद में तब्दील हो गया? ये हो गया क्या कोई आज जो कई कार्यक्रम हैं अयोध्या में महानुभावों के, उसके बाद कोई हम बड़ी घोषणा देखेंगे, कोई बड़ी बात देखेंगे? कई तरह की बातें चलती रहती हैं। तो ये एक विषय है। मैं मानता हूँ कि इस अवसर पर हमें ये भी बात करनी चाहिए कि अगर हमने 2047 का प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया है विकसित भारत का, तो वो आज के बाद वो इंटीग्रेटेड इंडिया माने समेकित भारत की दृष्टि से इसको आगे देखना चाहिए, क्योंकि भगवान राम, भगवान पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम इमाम हिंद होने चाहिए, दोनों होने चाहिए, सबको मिल के लेके चलना चाहिए आगे, ताकि सही राम राज्य, आप इसको हिंदू राष्ट्र भी कह लीजिए, जो भी कहना कह लीजिए, क्योंकि आरएसएस के लोग कहते हैं कि जो डीएनए है वो वही है, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा शर्त यही है
कि इस बहुत बड़े आयोजन का पूर्णतः मैं नहीं कहूँगा कि यह धार्मिक आयोजन है, इसके बाद इंटीग्रेटेड होल में हिंदुस्तान को, भारत को, इंडिया को चलना चाहिए। और अभी तो हमारी नज़र इस बात पे भी होगी कि बाकी जो सियासी दल हैं वो इस अवसर पर अयोध्या के आयोजन के समक्ष परिप्रेक्ष्य में अपने अपने यहाँ क्या क्या कर रहे हैं। जैसे एक चीज़ हमने अभी सुना कि शायद तमिलनाडु ने कोई जो छुट्टी दी गई थी या छुट्टी होनी थी उसको उन्होंने नहीं माना है, और हमको लोग को पता है कि वहाँ उनके कुछ नेताओं ने सनातन के ऊपर हमला भी किया था। तो ये बात है, तो सबको तो साथ लेके चलना है और सबको सब में विश्वास होना चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि अदालत के फैसले से पहले ये जो अयोध्या का जो राम मंदिर का था वो नेगोशिएटेड सेटलमेंट में बहुत पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन वो देश में राजनीति की चाल, वोटों की राजनीति की चाल ऐसी है कि उसमें बहुत लोगों ने बहुत बार अपना रुख बदला और उसके वजह से वो नहीं हो पाया। तो ये मैं इसको इस पर्सपेक्टिव में देखता हूँ। सतीश जी ने भी चर्चा की धर्म वाला, हिंदुत्व वाला। धर्म वो है जो हम धारण करते हैं, धारण हम वो करते हैं जो हमें मूल्य लगता है, उचित लगता है। ये दरअसल मूल्य प्रतिष्ठा का इवेंट है, जिसको हम कह रहे हैं, जब हम कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तो मर्यादाएं क्या हैं? वो एक व्यक्ति के जीवन में जितने काम वो करता है उसमें उसकी मर्यादाएं जो तय होती हैं, उसके प्रतीक के लिए हम राम के पास जाते हैं, उनके शरणागत होते हैं। ऐसे कौन से पुत्र होंगे जो बाप के वचन को निभाने के लिए राजपाट छोड़ दें? इसको मर्यादा कहते हैं। ऐसा कौन सा पति होगा जो अपनी पत्नी के लिए, प्रेम के लिए युद्ध कर ले? इसको मर्यादा कहते हैं। ऐसा कौन होगा जो एक धोबी के कहने पर राजपाट छोड़ दे और अपनी पत्नी की परीक्षा ले ले, क्योंकि राज पड़ा है, जनता बड़ी है, उसके लिए हमने किया? इसको मर्यादा कहते हैं। तो ये जो मूल्यों की प्रतिष्ठा है, इसको मुझे नहीं समझ में आता कि लोग किस तरीके से इसको विरोध कर सकते हैं या इसके प्रति विद्रोह की भावना रख सकते हैं। ये तो सबके लिए है प्रोफेसर साहब, ये मूल्य प्रतिष्ठा है। नीरज जी, अब मैं माफी चाहूंगा, बीच में आपको टोक रहा हूं क्योंकि आज मौका है वो सब चीजें कहने बोलने का। तो आपने कहा कि जो अपने पिता का वचन निभाने के लिए सिर्फ घर छोड़ दे, राजपाट छोड़ दे, तो यहाँ पर जो पंचवटी है, मैथिली शरण गुप्त साहब की, उसमें बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं। अब आज स्कूल में पढ़ी थी, आज काम आ जाएंगी कि पूज्य पिता के सहज सत्य पर वार सुधा धराधन को, चले राम सीता भी उनके पीछे चली गहन वन को, उनके भी पीछे लक्ष्मण थे, कहा राम ने तुम कहा, विनित वदन से उत्तर पाया तुम मेरे सर्वस्व जहां। और फिर ये आगे चलता चला जाता है। तो ये उसी का है। लेकिन आज ये कब, बहुत शायद सालों पहले कुछ पढ़ी होगी, लेकिन आज ये बड़ी प्रासंगिक लग रही है। ये प्रासंगिक है। कौन ऐसा भाई होगा जो राजपाट छोड़ दे, कहता मैं खड़ाऊं के शासन चलाऊंगा? ये मर्यादा है, ये मूल्य प्रतिष्ठा है। इसका विरोध तो मतलब कोई, मुझे लगता है बुद्धिहीन व्यक्ति ही शायद कर सकता होगा कि इन मूल्यों का विरोध कैसे कर सकते हैं। ये इंडिफरेंट है, ये हर एक के जीवन में उतरे हुए हैं कि आप त्याग कितना कर सकते हैं, अपने शासन के लिए कितना कर सकते हैं, पिता के प्रति आपकी क्या भावना है। प्रोफेसर साहब क्या कहेंगे आप? जी, अभी पंचवटी का जिक्र कर रहे थे। दरअसल मैथिली शरण गुप्त का जो एक महाकाव्य है साकेत, वहां वो कहते हैं राम के बारे में कि राम के लिए कहते हैं कि आपका चरित्र ही काव्य है और कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। देखिए, हजारों साल से राममय हैं सब लोग, हजारों साल से हर चित्त में राम बसे हैं। इसके लिए यह कहना कि यह किसी के प्रयास से हुआ है, यह ठीक नहीं है। एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। पहली बात तो यह है कि इसे धर्म नहीं, ये संस्कृति का हिस्सा है। संस्कृति और धर्म हालांकि बहुत बहुत करीब करीब दिखाई देते हैं, उसको देखना चाहिए, पहली बात। दूसरी चीज, राम अकेले ऐसे नायक हैं, नायक अगर कहना चाहें आप, राष्ट्र नायक कहना चाहें, मनुष्यता का नायक कहना चाहें, एक ऐसे हैं जिनके जीवन में जिसे स्वसुख कहते हैं उसकी कोई कामना ही नहीं है। अपने लिए शायद ही कोई क्षण राम ने जिया हो। जिसे भारतीयता में कहते हैं कि भारतीयता का मतलब है अन्य के सुख के लिए काम करना,
तो राम का पूरा चरित्र शेष सृष्टि के लिए ही कर्ममय रहा। उनका चरित्र, वो काम करते रहे। मतलब राम का जीवन जो है वो दूसरों के सुख के लिए बना रहा। यह एक बहुत बड़ी बात है। कोई भी आपको दूसरा ऐसा नहीं मिलेगा जो सिर्फ और सिर्फ अन्य के लिए करता रहा। जो तीसरी बात आप गोस्वामी जी तो एकदम शुरू में ही कहते हैं, जब आता है, गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदौ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन। वो कहते हैं कि राम तो हमें उन श्री चरणों की वंदना करता हूं जिन्हें दीन दुखियों से प्रेम है, किसी और से नहीं। एकदम बिल्कुल आरंभिक दौर में। और वहीं आगे जब बालकांड का प्रकरण आता है, आज बाल रूप की भी प्रतिष्ठा होगी, तो सखियां आपस में बात करती हैं। और उसको अगर छंद में सुनना चाहें तो छंद में भी गोस्वामी जी के वहां वो उसी रूप में है। और वो सखी कहती है कि मैं आज सवेरे सवेरे जो है महाराज दशरथ की ओर गई, उनके महल की ओर गई, और उसी समय महाराज गोद में अपने बड़े पुत्र को लेकर बाहर आए। उस शोकहारी, शब्द देखें, उस शोकहारी बालक को देखकर मैं ठगी सी रह गई। उसे देखकर जो मोहित न हो उन्हें धिक्कार है। उस बालक के अंजन रंजित मनोहर नेत्र खंजन पक्षी के बच्चे के समान थे। हे सखी, वे ऐसे जान पड़ते थे मानो चंद्रमा के भीतर दो समान रूप वाले नवीन नील कमल खिले हुए हों। उसमें आता है, अवधेश द्वारे सकारे गई सुत गोद के भूपति लय निकसे, अवलोक यहाँ सोच विमोचन को ठगिसी रही जे न ठगे धिक से, तुलसी मन रंजन रंजित अंजन नयन सुखंजन जातक से, सजनी ससिमे समशील उभय नवनील सरोरुह से विकसे। ऐसे हैं राम। गोस्वामी जी के राम जो हैं वो दरअसल पूरे भारत के राम हैं। सचमुच कह सकते हैं आप कि जिस अभी जिक्र आ रहा था कि जो राजपाट छोड़ दे, आप जब रामचरितमानस पढ़ेंगे और उस प्रकरण की ओर जाएंगे जहां माँ कौशल्या बात करती हैं राम से और कहती हैं कि यदि पिता का वचन हो तो रहने दो, लेकिन यदि माता और पिता यानी कैकेयी भी, माता और पिता दोनों का वचन हो तो तुम जरूर जंगल जाओ, वह वन 100 अयोध्या के समान है। ऐसी माएं भी कहाँ हैं, ऐसे लोग कहाँ हैं। इतने सघन रूप से भावों को गोस्वामी जी ने वहां वर्णित किया है। और जाहिर है गोस्वामी जी कोई ऐसी कथा नहीं लिखना चाहते थे जो मान्य न हो। ये सचमुच लोक मन को ही वो राम के माध्यम से प्रकट कर रहे थे। आप देखें, हमारे वहां और भी ईश्वरीय रूप हैं, तमाम हैं, लेकिन राम की तरह की प्रतिष्ठा किसी के पास नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा और बड़ी सुंदर पंक्तियों के साथ आपने वर्णन भी किया, और गोसाई तुलसीदास जी की पंक्तियां भी आपने रखी। तो सच बात है कि कई देवी देवता हैं, लेकिन जिस तरीके से राम की पूरी कथा है, राम का पूरा जीवन है, बड़ा, अभी शुरुआत में नीरज जी कह ही रहे थे कि अनुकरण, कृष्ण कहते भी हैं कि कृष्ण का चिंतन करें, वो चिंतन का विषय, और राम अनुकरण का विषय है। वो जैसे हैं वैसे बनना चाहिए, चाहे पिता पति दोस्त भाई कुछ भी हो, वो राम जैसा हो। चलिए इसी के साथ एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं। ये राम उत्सव जारी रहेगा, और आपको बता भी दें कि CNBC आवास के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल साहब प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मौजूद हैं, अंदर बाकायदा मंदिर में हैं, और उनके नज़रिए से भी हम इस समारोह को देखते रहेंगे। लक्ष्मण भी साथ में हैं, तो उनसे भी हम अयोध्या का एक नज़ारा लेते रहेंगे। और एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होंगे। जी हाँ, वो पल आ गया जिसका आप सबको इंतजार था। पीछे रामलला का भव्य मंदिर, और हम प्रवेश कर चुके हैं। अब से कुछ ही देर में शुरू होगी प्राण प्रतिष्ठा, और ऑब्वियसली इसके बाद मैं आपसे नहीं जुड़ पाऊंगा क्योंकि मैं अंदर मंदिर परिसर में रहूंगा, लेकिन वहां पर जो भी होगा उसका आंखों देखा हाल मैं बयां करूंगा आप सभी के लिए। और मुझे एक मौका दिया है भगवान ने कि मैं इस प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हूँ और मेरी पूरी CNBC आवास की फैमिली का प्रतिनिधित्व करूं यहाँ पर, और आप सबके लिए यहाँ से रामलला के आशीर्वाद और दर्शन प्राप्त कर सकूं। ये मेरा सौभाग्य है, और CNBC आवास के सभी दर्शकों का एक आशीर्वाद है
और एक उनकी शुभकामनाएं हैं कि जो मुझे ये मौका मिला है। तो जुड़े रहिए CNBC आवाज़ के साथ।